हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे पूरे देश भर में माँ को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है और पिता को नहीं। ऐसा क्यों? हमारे पिता हमारे लिए भगवान है। अगर हमारी कोई ख्वाहिश हो तो उसे पूरी करते हैं पिता। ये चलते हैं पिता के बारे में चल लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक घर से बाहर निकल बहुत नाराज लग रहा था उस समय, और उसके मुख से जो बोल निकल रहे थे वह थे, पता नहीं पिताजी इतने पैसे का क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, किसको यह पैसा देंगे। अजीब से विचार आ रहे थे उसके मन में। था कि मेरे लिए एक बाइक तक नहीं खरीद सकते। मेरे सारे दोस्तों के पास बाइकें हैं, बाइक पर चलते हैं और मैं पैदल चलता हूँ। मुझे बहुत शर्म आती है। फिर उसने सोचा मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और घर पर तभी लौटूंगा जबकि अपने लिए एक बाइक खरीद लूँगा। यही सोचता हुआ तेज तेज जा रहा था, तभी उसके पैरों में एक कील चुभ गई। तब उसका ध्यान नीचे गया। जो सड़क पर पड़े कंकड़ पत्थर कील उसके पैरों में धंस रहे थे। उसने ध्यान दिया तो वह जल्दी जल्दी अपने जूते घर भूल आया था और अपने पिताजी के जूते पहनकर आ गया था, जो कि पिता का जूता नीचे से फटा हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया और तेज तेज चल रहा था। उसको ध्यान आया कि उसके जेब में कुछ है। जब जेब में हाथ डाला तो पता चला कि यह तो मेरे पिता का पर्स है। तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा, तो पिताजी का पर्स मेरे हाथ लग गया है। देखें इसमें क्या है, ज़रूर बहुत सारे पैसे होंगे। अब उसने उस पर्स को खोला तो उस पर्स एक भी रुपया नहीं था, लेकिन उसमें एक छोटी डायरी थी। वह बोला, अच्छा, इस डायरी में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। जब डायरी खोलकर पढ़ने लगा तो उस डायरी में 2 साल पहले की डेट डली हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि 50,000 रुपये बेटे के कंप्यूटर खरीदने के लिए थे। उसको याद आया था कि हाँ, 2 साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट दिया था। वह कंप्यूटर मैं आज भी चला रहा हूँ। फिर उसने डायरी में देखा तो कैमरे का हिसाब भी लिखा हुआ था। अब उसे याद आया कि हाँ, मैंने कैमरे खरीदने की जिद की थी तो उसके पिता ने उसके जन्मदिन पर कैमरा गिफ्ट किया था। उसको जब यह याद आ रहा था तब उसका चेहरा उदास हो रहा था और सोचने लगा कि मैं घर से निकल आया था कि वह जानकर कुछ काम करूँगा और बाइक के लिए पैसे इकट्ठे करूँगा। बस स्टैंड पर पहुँच चुका था। तब उसने अगला पेज खोला तो उसके पैरों के नीचे से धरती निकल गई थी। उस पेज पर जो डेट थी वह बीते हुए कल की थी और उसमें लिखा हुआ था कि 60,000 रुपये बेटे की बाइक के लिए उधार ले रहा हूँ। अब उसकी आँखों में आंसू आ गए। आंखें फटी की फटी रह गईं और आंखों में आंसू से बहने लगे। और बस स्टैंड पर जो बेंच पड़ी हुई थी सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं अपने पिताजी को इतना गलत समझ बैठा और पिताजी तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। वह गरीब हैं तो भी मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं और मैं अपने पिताजी से लड़कर घर छोड़कर चला आया। और यह सोचकर बहुत तेज़ी से रोने लगा, पछताने लगा और सोचने लगा कहीं देर ना हो जाए। वह तेज़ी से घर की ओर चलने लगा। थोड़ी ही देर में घर पहुंच गया और देखा तो घर पर सिर्फ माँ थी और पिताजी दिखाई नहीं दे रहे थे। तब माँ से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? तो माँ ने बताया, तेरे पिता कहीं घूमने गए हैं। और वो समझ चुका था कल जो बाइक के लिए पैसे लिए हैं वो ज़रूर मेरे लिए बाइक खरीदने एजेंसी गए होंगे। एजेंसी पहुंचा तो देखा उसके पिताजी बाइक की खरीदने की बात कर रहे थे। तब पिता ने बेटे को देखा तो चौंक गए। अरे बेटे, तुम यहाँ
कैसे, लेकिन बेटा की आंखें में आंसू रुक नहीं पा रहे थे और छोड़कर पिता से लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोते हुए बोला, पिताजी मेरे लिए बाइक नहीं चाहिए, मुझे आपके लिए जूते चाहिए। और रोते रोते पैर पकड़कर बोला, पिता मेरे लिए बाइक मत लीजिए, अपने लिए जूते ले लो। पिता ने देखा कि आज यह मुझे कैसे समझने लगा और मेरी स्थिति को कैसे समझने लगा। बेटा खड़ा हुआ और रोते हुए बोला, पिता जी चलो चलते हैं और आपके लिए जूते लेते हैं, और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपसे कुछ भी जिद नहीं करूँगा और आज से घर चलाने में आपकी मदद करूँगा। आपने मुझे पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और अब मैं आपके लिए, माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। दोस्तों, यह कहानी बस यहीं तक थी। दोस्तों, पिता बहुत दुख झेलकर आपको पालते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को ठोकर मारते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें आप सहारा दो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।